और अब बात मौसम की। हरियाणा में तापमान 45 डिग्री पार हो चुका है। प्रदेश के 12 जिलों में लू चलेगी। हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया है। गर्मी से तपिश होने की वजह से सड़कें सुनसान हो गई हैं। तो इस वक्त गर्मी का जो सितम है वो लोग झेल रहे हैं और ऐसे में लू का अलर्ट जारी किया गया है, हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया है। दोपहर के वक्त में लोगों का बाहर निकलना मुश्किल सा हो गया है। जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनकी तबीयत जो है वो नासाज हो रही है। कई अब मरीज जो हैं वो अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। तो ये आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं किस जिले में कितना टेम्परेचर है। पंचकुला में 42, अंबाला में आपको बता दें इस तरह से टेम्परेचर दर्ज किया जा रहा है। रेवाड़ी में 42, मेवात में 42, फरीदाबाद में 42 डिग्री टेम्परेचर, गुरुग्राम में 41 डिग्री टेम्परेचर, करनाल में 37, जींद में 42 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया जा रहा है। तो अभी और भी ये टेम्परेचर जो है वो बढ़ने की संभावना है, लेकिन इन दिनों इन जिलों में इस तरह से अभी हालात बने हुए हैं। और अब फरीदाबाद का रुख करेंगे। वहां से इस वक्त देवेंद्र कौशिक, फरीदाबाद ब्यूरो चीफ, हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। देवेंद्र, अगर दोपहर के वक्त की बात की जाए तो अभी फरीदाबाद में सड़कें किस तरह से नजर आ रही हैं, टेम्परेचर क्या है, जानकारी दें। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है उसमें फरीदाबाद भी अछूता नहीं है। दिल्ली एनसीआर में लगातार गर्मी की वजह से जो भीषण गर्मी पड़ रही है, परेशानी तमाम लोगों को हो रही है और ऐसे में खासतौर से जो स्कूली बच्चे हैं उनको काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। मैं तस्वीर आपको दिखाता हूँ। देखिए फरीदाबाद की सड़कों की अगर तस्वीर देखेंगे तो कुछ ही लोग हैं ऐसे जो सड़कों पर दिखाई देंगे, लेकिन आप दूर तक देखेंगे इस रोड को तो रोड पर कोई एक गाड़ी स्कूल की बहुत दूर ज़्यादा दिखाई दे रही है जाती हुई, लेकिन दूसरी तरफ कि अगर पेन करके कैमरा दिखाएं तो आप तस्वीरों में देखेंगे कि सुनसान सा इलाका हो चुका है। ये फरीदाबाद का सेक्टर 65 का इलाका है। आपको दिखा रहे हैं तो सड़कें बिल्कुल सूनी हो चुकी हैं और इसके पीछे जो हीट वेव का अलर्ट हालांकि जारी किया गया है और कई तरह की हिदायतें हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी दी गई हैं कि अगर बाहर निकलना है तो बेहद ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें और खाने पीने को लेकर भी कटे हुए फल या सब्जी ना खरीदें और घर का ही खाना खाने के हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से बात की जा रही है। डॉक्टरों की तरफ से छोटे बच्चों को लेकर भी एडवाइस जारी की है कि छोटे बच्चों को बिल्कुल भी घर से बाहर ना निकालें। अगर बाहर निकालना हो तो पूरे कपड़े पहनकर और सर पर कपड़ा रखकर ही निकालें और तरल पदार्थ पीते रहें। तो इस तरह के हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है। और दूसरी तरफ अगर प्रशासनिक स्तर पर भी देखा जाए तो प्रशासन डीसी की तरफ से भी अलर्ट एक तरह से जारी किया गया है कि बेहद जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें और पानी का सेवन लगातार करते रहें। तो फरीदाबाद में भी टेम्परेचर कल की भी बात करें तो 43 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंचा था और अभी फिलहाल की भी बात करें तो 42 डिग्री सेल्सियस फरीदाबाद का टेम्परेचर है। तो फरीदाबाद में आने वाले दिनों में जिस तरह से बताया जा रहा है कि ये जो गर्मी है और ज़्यादा परेशान करते हुए दिखाई देगी और लोगों के लिए एक परेशानी भरा ये सबब भी होगा। जी बिल्कुल। तो ऐसे में अगर बात की जाए, जिस तरह से हम टेम्परेचर की जानकारी दे रहे हैं, लेकिन अगर बिजली कटौती और बिजली सेवा की अगर बात की जाए तो किस तरह से लोगों को बिजली सेवाएं उपलब्ध हो पा रही हैं? बिल्कुल, देखिए आपने बड़ा अहम सवाल पूछा क्योंकि 16 मई के शाम 5 बजे के करीब जो आंधी और तूफान फरीदाबाद में आया था तो काफ़ी नुकसान बिजली विभाग का हुआ था और 4 से 5 दिन लगातार बिजली रिस्टोर करने में का वक्त लगा था। अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां बिजली को रिस्टोर, बिजली आपूर्ति की बहाली की जा रही है और ये 4 से 5 दिन जो थे फरीदाबाद के लिए गर्मी के चलते बड़े परेशानी के रहे और कई जगह जाम भी लोगों ने लगाया क्योंकि उनके 3-3 दिन और 4-4 दिन 48 घंटे के बाद तक भी बिजली रिस्टोर नहीं हुई थी। तो आप समझ सकते हैं एक तरफ जहां गर्मी, ऊपर से बिजली ना होना लोगों के लिए और ज्यादा परेशानी बढ़ाने वाली बात थी। और ऐसे में पानी की भी, पीने के पानी की भी समस्या हुई चूंकि जो रेनीवेल लाइफलाइन फरीदाबाद की कहा जाता है वहां की भी बिजली कटौती हुई और बिजली कटने की वजह से पानी की सप्लाई भी नहीं हुई। तो 4-5 दिन फरीदाबाद के लिए मुश्किल भरे रहे थे और अब चूंकि गर्मी लगातार बढ़ रही है ऐसे में बिजली कटौती भी कई जगह हमें फरीदाबाद में भी देखने को मिल रही है चूंकि लगातार बिजली की डिमांड बढ़ रही है। तो ऐसे में क्योंकि सिस्टम कई बार ठप हो रहे हैं, ट्रांसफार्मर फूक रहे हैं, तो ऐसे में बिजली की समस्या तमाम भी जानकारी के लिए देवेंद्र बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इन दिनों लोग जिस भीषण गर्मी की मार झेल रहे हैं वो कहीं ना कहीं अब लोगों के लिए मुसीबत बनता हुआ नजर आ रहा है और
जिसे आपको बता दें कि लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और पीने के पानी की समस्या लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। लोगों ने प्रकृति को इस हद तक नुकसान पहुंचाया है कि प्रकृति अब रौद्र रूप दिखाने लगी है। जहां लोग गर्मी से त्रस्त हैं, वहीं रोहतक में लोग अब भी पेड़ की छांव में ही धूप से अपना बचाव कर रहे हैं, पुराने समय को याद कर रहे हैं। सुनिए पहरावर गाँव के बरगद के पेड़ के नीचे बैठे लोगों का क्या कुछ कहना है। प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। आलम यह है कि रोहतक जिले में पारा 45 डिग्री टेम्परेचर से ज्यादा चला गया है। ये पूरे प्रदेश में रोहतक सबसे गर्म दिन था और इस वक्त हम रोहतक जिले के पैरावर गांव में आप देख सकते हैं कि बरगद का बड़ा पेड़ है और इसके नीचे यहाँ के जो ग्रामीण है वो बैठे हुए हैं। ये लोग अपने जो पालतू पशु हैं उनको लेकर यहाँ तालाब में आए हैं, क्योंकि इस गर्मी से न केवल लोग परेशान हैं बल्कि जो पालतू पशु हैं वो भी काफी परेशान हैं। सबसे पहले आप इसे जानना चाहेंगे कितनी गर्मी है इस बार? गर्मी तो बहुत ज्यादा है। इसमें पशु भी परेशान हो रहे हैं, आदमी तो होने हैं। ये आस पास में पानी की सुविधा है, जोड़ है, नहर भी 3 दिन चली हफ्ते के अंदर। ये पानी कहाँ से आओगा पशुओं के लिए? बताओ, 40-45 दिन में आवा है। तो आप इस बरगद की छांव के नीचे बैठे? भाई बर्गर की में तो बैठना ही पड़ेगा। गांव में लाइट आती नहीं तो यहाँ तो बैठना ही पड़ेगा, वहाँ गर्मी ज्यादा है। आपके समय की बात करें तो आपके समय में किस तरह की गर्मी होती थी और अब कितनी में? पहले तो बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी, अब तो गर्मी थोड़ी कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? टाइम के अनुसार हो रही है। स्कूल में पानी नहीं है, झाड़ू वाला भी नहीं है, सिगरा की जो समस्या देख रहे हो कितनी बुट्टी हो रही है। गांव में देख रहे हो जाके। जब पहले बिजली का सहारा नहीं था तब इसी तरह लोग पेड़ों के नीचे बैठते, तो अब भी वही आलम दिख रहा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात है। जो बिजली नहीं थी, जब नीमा पेड़ होया करते, बरगद के बाद में लगे हैं, नीमा पेड़ की डाली तोड़ देते, उसमें नहलाए जानते और उसके सारा टाइम पास करते थे। जो बुजुर्ग लोग थे तो उनके उसमें हमारा दरख्ता नीचे बैठ जाए, बरगद के नीचे अपना टाइम पास कर लिया। फिलहाल कितनी गर्मी, क्योंकि जो रोहतक जिला है वो पूरे प्रदेश में अच्छे नंबर से पहले फैले, समझे ना। फिर बताओ 47-45 कितनी के ही बता रहे जा रही है। मैंने इतना ज्ञान नहीं है, अनपढ़ आदमी हूँ मैं। अच्छा बाबा, पशुओं को कैसे बचा सकते हैं हम गर्मी से? पशुओं कैसे बचाओ भाई? पेड़ की छांव में बच सके हैं बस। और पानी में पड़ जा। पानी की पर्याप्त सुविधा है? पानी नहीं है, नहर आती नहीं, जोड़ कैसे भरा जाएगा? नहर होगी तो पानी की समस्या मिटेगी। नहर आई थी 2 महीने में, 2 दिन चली, फिर बंद होगी। बताओ ये पशु। पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश का सबसे गर्म जो है वो रोहतक रहा है। बिल्कुल रहा है। कैसे बचाव कर सकते? भाई यही बचाओ, आपने दिखने लग रहा है। पशु हमारे बैठे रोड में, हम इसकी हवा में बैठे हैं। घर जाए ताती पंखे फेंकेगी। गर्मी तो गर्मी है, वो छोटी मोटी तो भाई सारी व्यवस्था से बिजली वाले भी कोशिश कर रहे हैं, हम देंगे तो वो कितने दिन इतनी गर्मी में ट्रांसफार्मर दिया है। तो कब तक बैठे रहेंगे आप इस बरगद के नीचे? 4 बजे तक। अच्छा, डेली हर रोज का ये काम। ये 10-15 आदमी जो यहाँ बैठे है, ये हमेशा बैठते हैं। बाबा कितनी गर्मी है? गर्मी बहुत ज्यादा है जी। तो कैसे बचाव करते हैं? बचाव तो जो है जी, पेड़ के नीचे बैठ गए, पशु में जोड़ में बैठ गए रखे हैं। घर जावा लाइट भी कम ऐसी आव है, कई बार घने मार देती है। आप युवा हैं, इतनी गर्मी देखी थी आपने पहले कभी? हमने पहले नहीं देखी। पहले या की बार जो गर्मी है पिछले साल से जो देखी हमने अपनी जिंदगी में। ज्यादातर जो युवा है कूलर या एसी का सहारा लेते हैं, लेकिन आप यहाँ बरगद की छांव के नीचे बैठे। कूलर की अलग है, अब हमारे लिए तो यही कूलर है, यही एसी है। हाँ, ठंडक मिल रही है? ठंडक मिल रही है सर। हमें तो अपना ये काम धंधा है, अपना ये रेती रोटी की दुकान है, तो अपना टाइम पास भी कर लेते हैं और अपना गर्मी से बच जाते हैं। गर्मी काफी है। हाँ, गर्मी बहुत ज्यादा है। आपकी वीडियो बता रहे गर्मी और ज्यादा होगी, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी होगी। 29 तारीख के बाद बोल रहे हैं।
तो ये ग्रामीण थे, इनका साफ तौर पर कहना है कि काफी भयानक गर्मी है, भयंकर गर्मी है। ऐसे में पानी और बिजली की जो सुविधा उन्हें मिलनी चाहिए, बहरहाल ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन वो अपने नेचुरल तरीके से, जो प्राकृतिक जो तरीका है उसको अपनाए हुए हैं। पहले गांव में इसी तरह अपनाते थे। बरगद का ये बड़ा पेड़ है और इसके नीचे ही बैठकर ये सारा दिन अपना टाइम पास करते हैं, क्योंकि भयानक गर्मी होने के चलते लोग, न केवल लोग परेशान है बल्कि पशु पक्षी भी परेशान है। इंडिया न्यूज के लिए रोहतक से दिनेश कौशिक। और इस बीच यार एक बड़ी खबर का